श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी, इन चारों का नामकरण संस्कार संपन्न किए। श्री राम जी के लिए कहा कि जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, वही सुख के धाम, इनका नाम श्री राम है। और जो विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम श्री भरत है। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उन्हीं का नाम श्री शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जो वेद में प्रकाशा माने प्रसिद्ध है, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्रिय हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, तथा उदार माने जो श्रेष्ठ हैं। ऐसा लक्ष्मण नाम श्री गुरु वशिष्ठ जी ने रखा। चारों के नामकरण किए। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरप तब सुत चारी। गुरु हृदय विचारी नाम धरे। श्री गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रखा और कहा, हे नृप, हे राजन, तब चारी सुत वेद तत्व। तब माने आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रार्थना किया था कि धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। मानसकार कहते हैं, श्री गुरु जी ने हृदय में विचार करके चारों का नामकरण किए और इसके बाद कहा कि राजन, आपके चारों पुत्र वेद तत्व हैं। अर्थात ज्योतिष के अनुसार इनका नामकरण मैंने नहीं किया है, वेद तत्व के विचार से इनका नामकरण किया है। वेद तत्व माने वेद के सार भाग, ये चारों भाई हैं। वेद इन्हीं का जसगान करते हैं, इन्हीं की महिमा का बखान करते हैं। वेद तत्व नृप तव सुत चारी। चारों पुत्र आपके वेद तत्व हैं। गीता जी के 8वें अध्याय के 13वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, ओम इत्य अक्षरम ब्रह्म, ओम इत्यक्षरम ब्रह्म।
ये जो प्रणव है ना, प्रणव, यही ब्रह्म स्वरूप है। ओम इत्य अक्षरम ब्रह्म। ओम यह ब्रह्म स्वरूप है। तो यह ओमकार 4 रूप में दिखाई देते हैं। आकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा के रूप में दिखते हैं। वैसे ही श्री राम जी 4 भाई के रूप में दिखते हैं। वेद तत्व का मतलब यह हुआ कि वेद के सार हैं। वेद के सार हैं कौन? कहा ब्रह्म। ब्रह्म तो ब्रह्म उस प्रणव को भी कहते हैं, जिसको हम ओम कहते हैं, वह ब्रह्म कहलाता है। लेकिन ओम जो है वह निराकार है। जब वे साकार हुए तो 4 अक्षर के रूप में अलग अलग बट गए। आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। इसी बात को इस प्रकार से उपनिषद में कहा जा रहा है, अकाराक्षर संभूतः सौमित्री विश्व भावनः। अकाराक्षर संभूतः सौमित्री विश्व भावनः। यह जो अकाराक्षर है उससे किनका प्राकट्य हुआ? कहा सौमित्री अर्थात श्री लक्ष्मण जी का। उकाराक्षर संभूतः, उकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नस्तेजसात्मकः। उकार से उत्पन्न कौन हुए? कहा श्री शत्रुघ्न जी। प्रज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवः। मकाराक्षर से संभव मान उत्पन्न कौन हुए? कहा श्री भरत। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। और जो अर्धमात्रा है, जो चंद्र बिंदु है, उनसे उत्पन्न श्री राम जी हुए। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। इस प्रकार से चारों भाई वेद के तत्व रूप हैं। ओम से ही चारों भाई हुए। आप सरल भाषा में ये समझिए कि ओम से ही चारों भाई हुए। आकार से लक्ष्मण जी, उकार से शत्रुघ्न जी, मकार से श्री भरतलाल जी और अर्ध मात्रा से भगवान श्री रामचंद्र जी। इसीलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यह कहा कि हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद तत्व हैं। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। बाल केली रस तेहि सुख माना। मुनि धन जन सर्वस शिव
प्राणा, जो मुनियों के धन हैं, जन माने भक्तों के सर्वस्व हैं और श्री शंकर जी के प्राण स्वरूप हैं, उन्हीं श्री राम जी ने, ते ही माने उन्हीं श्री राम जी ने बाल केली रस, बाल केली रस माने बाल क्रीड़ा रस में सुख माना, माने सुख मान लिए, सुखी हो गए। श्री राम जी मुनियों के धन हैं, दास के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण हैं। यहां पर उत्तरोत्तर प्रियत्व गोस्वामी जी महाराज दर्शा रहे हैं। धन से ज्यादा प्रिय सर्वस्व है और सर्वस्व से प्रिय, सर्वस्व से ज्यादा प्रिय प्राण है। मुनि के धन है, ये धन कैसे हैं? कहा कृपण के धन जैसे हैं, जैसे परम कृपण कर सोना। कृपण को धन के प्रति बड़ा लगाव होता है। लोभ ही प्रिय जिमि दाम। कंजूस के लिए यह कहावत है, चमरी जाए तो जाए, दमरी ना जाए। मतलब शरीर पर चाहे जितना कष्ट हो सह लेता है वह, लेकिन पैसा खर्च नहीं करता है। उसको बड़े यत्न से संजो करके रखता है। तो जैसे कंजूस को धन के प्रति अत्यधिक लगाव होता है, धन की सुरक्षा करता है, धन को संजोता है, धन को देखरेख करता है, हमेशा वह ख्याल रखता है, वैसे ही मुनि लोग भगवान श्री राम जी को धनवत मान करके संजोते रहते हैं, संरक्षण करते रहते हैं, देखरेख करते रहते हैं। मुनि धन जन का, जन माने दास का तो सर्वस्व है। सर्वस्व माने सब कुछ है, श्री राम जी ही हैं। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। सर्वस्व है, सभी नाता, सभी संबंध श्री राम जी में ही है दास का। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने कहा, राम है मातु पिता गुरु बंधु, और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौहें भरोसो है राम की,
राम रंग्यो रुचि राच्यो न केहि। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ ही की गति जेहि। सोई जिए जग में तुलसी न तू डोलत और मुए धरी देहि। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सने, सब राम जी ही। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ ही की गति। तो जो सभी प्रकार से श्री राम जी को ही अपना मानते हैं, ऐसे जन जिनके सर्वस्व है श्री राम जी, और भगवान शिव के तो प्राण है। जीवन में प्राण से अधिक प्रिय और कुछ हो नहीं सकता है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं श्री विश्वामित्र जी से, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देहूं आज सह रोसा। भूमि धन धेनु कोसा, धन के अंतर्गत हुआ। और फिर कहा सर्वस देहूं आज सह रोसा, सर्वस्व भी इसमें आ गया। इसके बाद कहा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही। मैं एक निमिष में दे दूंगा। तो मनुष्य अपने प्राण की रक्षा के लिए धन व सर्वस्व की परवाह नहीं करता है। तो श्री राम जी मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, और भगवान शिव के प्राण हैं। उन्हीं श्री राम जी ने बाल केली रस ते ही सुख माना। उन्होंने बाल क्रीड़ा में सुख माना है। जेहि सुख लागे पुरारी अशुभ बेश कृत शिव सुखद। जब श्री राम जी बाल क्रीड़ा में सुख मान रहे हैं, तो उस बाल क्रीड़ा सुख को आस्वादन करने के लिए श्री शंकर भगवान ब्राह्मण ज्योतिषी का वेश बनाते हैं। अशुभ वेश से शुभ वेश में आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। जय सुख लागे पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी ते सुखमह संतत मगन। और श्री राम जी यह सुख अयोध्या वासियों को तथा संपूर्ण राज परिवार को प्रदान कर रहे हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। श्री राम जी बाल क्रीड़ा में सुख मान रहे हैं। गीतावली बालकांड 54 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली बालकांड 54 पद में साधन फल साधक से धनी के लोचन फल सब ही के। साधन फल साधक से धनी के लोचन फल सब ही के। सकल सुकृत फल मातु पिता के जीवन धन तुलसी के। जीवन धन तुलसी के। तो श्री राम जी मुनि धन
चन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस ते ही सुख माना। बारे ही ते निज हितपति जानी, बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, बारे ही ते। बारे ही ते माने बालापन से ही, बारे ही ते माने बालापन से ही, छोटेपन से ही। निज हित पति जानी, निज अपना, हित माने हितकारी, पति माने स्वामी जान करके, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम चरण में रति मानी माने प्रेम किया है, अनुराग किया है। बारहि ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारहि ते अर्थात बालापन से ही। स्वाभाविक रूप से अपना हितकारी, पति माने स्वामी जान करके श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम चरण में अनुराग किया है। श्री कौशल्या जी द्वारा जो हवि माता सुमित्रा को प्राप्त हुआ है, उसी से तो श्री लक्ष्मण जी हुए हैं। और श्री कैकेयी जी द्वारा जो हवि श्री सुमित्रा जी को प्राप्त हुआ है, उससे श्री शत्रुघ्न जी हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री राम चरण में अनुरक्त हैं, तो श्री शत्रुघ्न जी श्री भरत चरण में अनुरक्त हैं। एक यह होता है कि बड़े होने पर, सयाने होने पर अपना हितकारी को मनुष्य चुनता है, वरण करता है, स्वीकार करता है कि ये हमारे हितकारी हैं, ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे नाथ हैं। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने तो बालापन से ही, अर्थात जब पालने में खेल रहे थे तभी से ही श्री राम जी को अपना स्वामी माना है, अपना स्वामी माना है। यह हुआ कैसे? तो इस संदर्भ में सत्योपाख्यान में 28 अध्याय में यह कथा वर्णित है। वहां पर यह कथा कही गई है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री सुमित्रा जी के महल में श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दुलरा रहे थे, गोदी में लेकर के लाड़ प्यार कर रहे थे, दुलरा रहे थे, हलरा रहे थे, खिला रहे थे। इसी बीच श्री कौशल्या जी के महल से श्री कौशल्या जी की दासी श्री सुमित्रा जी के महल में पहुंचती हैं। तो वहां श्री चक्रवर्ती जी के गोद में
दोनों राजकुमार को देखती हैं। चूंकि यह दासी श्री कौशल्या जी के राजमहल में श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न को देख करके गई थी, इसलिए वहां जाकर के चौंक जाती है, चकित हो जाती है कि मैं क्या देख रही हूं। श्री चक्रवर्ती जी के गोद में दोनों लाला यहां पर हैं और फिर वहां से भागी भागी आती हैं श्री कौशल्या जी के महल में। तो यहां पर भी श्री राम लला सरकार के साथ में दोनों को देखती हैं। यहां पर श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न यहां भी है। तो श्री कौशल्या जी के महल में दोनों राजकुमार हैं श्री राम जी के साथ, और वहां चक्रवर्ती जी के गोद में दोनों राजकुमार हैं। यह निश्चय नहीं कर पाती हैं कि यहां सही है कि वहां सही है, यहां वाले सही है कि वहां वाले सही है, कि मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है, मुझे कुछ हो तो नहीं गया है जो मुझे दोनों जगह पर दिखते हैं। तो इस बात को जानने के लिए वह 20 बार चक्कर लगाती है, वहां जाती यहां आती है, वहां जाती यहां आती है। तो श्री चक्रवर्ती जी ने पूछा, दासी तुम बहुत परेशान दिख रही हो, यहां आ रही हो, वहां जा रही हो, वहां जा रही हो, यहां आ रही हो, क्या बात है? तब दासी ने कहा, महाराज न जाने मुझे कुछ हो गया है। अरे क्या हो गया तुमको? मैं यहां पर आपकी गोद में श्री सुमित्रा नंदन को, लाला लक्ष्मण जी को, लाला शत्रुघ्न जी को देखती हूं, दोनों लाल जी यहां हैं, और फिर क्या देखती हूं? कहा वहां श्री कौशल्या माता के महल में श्री राम लला के साथ दोनों को देखती हूं। ऐसा कहा? अच्छा ठहरो, मैं भी देखता हूं। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री सुमित्रा जी के महल से चल करके आते हैं श्री कौशल्या जी के महल में, और यहां पर सचमुच श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न को देखते हैं। महाराज भी चौंक जाते हैं। फिर श्री कौशल्या जी के महल के झरोखे से झांक करके श्री सुमित्रा जी के महल में देखते हैं। इनके महल के झरोखे से उनके महल की ओर देखते हैं तो बिल्कुल सही है, वहां भी और यहां भी। यहां वहां दो बालक देखा, दोनों बालक वहां भी यहां भी। महाराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये हो क्या गया है? इसीलिए दासी ये बार बार चक्कर लगा रही है। महाराज तुरंत श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाते हैं और श्री गुरु जी से यह बात निवेदित करते हैं, गुरु जी हमारे इन पुत्रों को कुछ हो गया है, आप देखिए क्या हुआ ये। तो गुरु जी महाराज तुरंत नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं और ध्यान करके सभी लीला को जान जाते हैं। इसके बाद श्री गुरु जी कहते हैं, राजन यह गंधर्व की माया है, अभी मैं ठीक कर दे रहा हूं, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक काम आपको करना होगा। क्या करना होगा महाराज? गुरु जी ने कहा कि आप श्री सुमित्रा जी से कहिए कि श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न को श्रृंगार करके
श्री लक्ष्मण को श्री राम जी के पास पालने में रखे यहां पर, और श्री शत्रुघ्न को श्री भरतलाल जी के साथ पालने में रखे। फिर इसके बाद कोई माया नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुजी तो जान रहे हैं कि रहस्य की बात क्या है। श्री लक्ष्मण श्री राम के बिना नहीं रह सकते, श्री शत्रुघ्न श्री भरत के बिना नहीं रह सकते। श्री लक्ष्मण जी को जब श्री राम जी के साथ पालने में लेटाया गया तो श्री लक्ष्मण जी उलट पलट करके श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिए, और श्री शत्रुघ्न जी उलट पलट करके श्री भरतलाल जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिए। समझते देरी नहीं लगी, इतना अनुराग इतना प्रेम अभी से ही है। उसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, श्री भरतलाल जी श्री शत्रुघ्न लाल जी दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। प्रभु माने स्वामी, और सेवक में जैसी प्रीति की बढ़ाई होती है वैसी ही प्रीति इन्होंने की। स्वामी और सेवक में जैसी प्रीति होती है, जिस प्रीति की बढ़ाई होती है, वही प्रीति इन्होंने की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई। अब तो निश्चय हो गया कि श्री सुमित्रा माता जी श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी के पास हमेशा रखती हैं, श्री शत्रुघ्न को श्री भरतलाल जी के पास हमेशा रखती हैं। श्री सुमित्रा माता जी प्रसन्न रहती हैं यह सोच करके कि मेरे दोनों पुत्र अपने अपने स्वामी के पास पहुंच गए, अपने अपने स्वामी को पहचान लिए। और श्री सुमित्रा जी को इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता रहती है। ध्यान दीजिएगा, श्री सुमित्रा जी उपासना के प्रतीक हैं, और उपासना यही चाहती है क्या कि मुझसे संबंधित जो जीव हो, मुझसे संबंधित जो जीव हो, वह भगवान से संबंध जोड़ करके रहे, भक्त से संबंध जोड़ करके रहे। वह संसारी बन के न रहे, वह तो या तो भगवान के होके रहे या तो भक्त के होके रहे। यही तो उपासना चाहती है। श्री राम जी भगवान हैं, श्री भरतलाल जी महान भागवत है। तो प्रभु भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई, श्याम गौर सुंदर दो जोरी,
श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, श्याम गौर। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी। श्याम और गौर की सुंदर दो जोड़ी है। श्याम गौर की सुंदर दो जोड़ी है। जननी तृण तोरी छवि निरखहि। जननी तिनका तोड़ तोड़ करके छवि अवलोकन करती हैं, दर्शन करती हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी। श्याम गौर की सुंदर जोड़ी है, दो जोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण जी, श्री भरत शत्रुघ्न जी, यह श्याम गौर की सुंदर दो जोड़ी है। श्री राम जी के पास हमेशा श्री लक्ष्मण जी होते हैं, श्री भरतलाल जी के पास हमेशा श्री शत्रुघ्न जी होते हैं। सखी जस राम लखन कर जोटा, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाई देख जे आए। तो श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। माता तृण का तोड़ तोड़ करके छवि देखती है। श्री कौशल्या आदि माताएं जब अपने लाल को देखती हैं, श्री राम लला, श्री भरत लला, श्री लक्ष्मण लला, श्री शत्रुघ्न लला, चारों जब राजकुमारों को, चारों पुत्रों को जब देखती हैं तो क्या करती हैं? तिनका ले लेती हैं, घास, और कहती हैं कि मेरे लाल जी के सामने, मेरे लाल जी की छवि के सामने तीनों लोग की छवि इस तिनके के समान है। यूं कह करके तिनका तोड़ के फेंक देती है। अर्थात हमारे लाल जी के सामने, हमारे लला के सामने कोई कहीं छवि, किसी में छवि नहीं है। दूसरा भाव ये भी है, तिनका लेती है और यह कहती है कि हमारे लाल जी के ऊपर किसी की नजर यदि लगी हो, मेरी भी नजर यदि लगे, तो वह इस तिनके में आ जाए और फिर यूं घुमा करके तिनका तोड़ के बहा देती है। नजर उतारने की विधि है, तिनका लेकर यूं घुमा देती है और कहती है इनके अलाए बलाए नजर आदि वो सब इसी तिनके में आ जाए और तोड़ के बहा देती है। तो पहला भाव यह है कि इनकी शोभा के आगे तीनों लोग की छवि इस तिनके के समान है, यूं कह के तोड़ती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की नजर यदि इनमें लगी हो, इस तिनके बत टूट जाए
उनकी नजर यहाँ काम न करें, यूं कह के तोड़ के बहा देती है। निरखहि छवि जननी तृण तोरी। अच्छा, माताओं की यह प्रकृति होती है, खूब बढ़िया श्रृंगार करेंगे लाला को, बालक को खूब सजाएंगे और सजा करके फिर क्या करती हैं, आंख में काजल लगाएंगे। तो आंख में काजल तो बहुत पतला लगाती हैं। इसके बाद काजल में उंगली डुबा करके और फिर कपाल पर, कपोल पर, ठोड़ी पर क्या करती हैं, वो थप्पा लगा देती हैं। काहे के लिए? तो किसी की नजर न लगे, इसीलिए। अच्छा, बालकों के ऊपर नजर स्वाभाविक रूप से लग जाती है। कोई यदि कह दे मैया तुम्हारा लाला तो बहुत सुंदर है, बस इतना कह दिया कि नजर लग गया। तो इसलिए नजर न लगे, देखने वाले को नजर वहीं जाके ठहर जाए, अरे ये काला क्या लगा दिया, मैया तुम्हारा लाला तो बहुत सुंदर है लेकिन काला क्या लगा दिया। बस काला क्या लगा दे, उसे में नजर बदल जाता है, और नजर बदल जाने से फिर नजर लगता नहीं। अच्छा, नजर से बचाना बहुत जरूरी होता है। तो ये माताओं का वात्सल्य होता है, यह प्रेम होता है। जहां वे सजाएंगी, बालकों को खूब श्रृंगार करेंगे, वहां काजल के थप्पा जरूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। तो निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारिउ शील। चारों भाई शीलवान है, रूपवान है, गुणवान है। शील रूप गुण के धाम है। तदपि माने फिर भी श्री राम जी अधिक सुख सागर है। श्री राम जी फिर भी विशेष है। यद्यपि चारों शीलवान है, रूपवान है, गुणवान है, फिर भी श्री राम जी विशेष हैं। तदपि अधिक सुख सागर राम। श्री राम जी तो विशेष है। चारों को दर्शन कीजिए, बड़ा आनंद प्राप्त होता है, लेकिन फिर चारों पर घूम करके नेत्र श्री राम जी पर ही स्थिर हो जाता है। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। बिल्कुल सही है, फिर भी श्री राम जी विशेष है। श्री राम जी विशेष हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं गीतावली बालकांड 13 पद में, या शिशु के गुण नाम बढ़ाई, को कही सकै सुनहु नरपति, श्रीपति समान प्रभुताई। फिर भी चारों से श्री राम जी विशेष है। तो चार्यो शील रूप गुण धामा। शील, शील का अर्थ होता है शुचौ तु चरितम शीलम। शुचौ तु चरितम शीलम, पवित्र जिनका आचरण हो, पवित्र जिनका चरित हो, वह शीलवान होता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, शील समस्त सद्गुणों के राजा हैं। जिनमें शील गुण आ जाता है वह
स्वाभाविक रूप से गुणवान हो जाता है। शील का निवास स्थान है कहां? कहा नेत्र है। जिनका नेत्र विनम्र हो, सजल हो, दया से परिपूरित हो तथा किसी से नेत्र फेरता न हो, अरे ठीक नहीं है, बल्कि सबके प्रति करुणा भाव हो, यही शील गुण है। कहते हैं ना कि तुम्हारे नेत्र में शील नहीं है। अब जिनके पास नेत्र न हो तो उसकी बातें अलग है। नेत्र वाले के पास शील यदि न हो तो नेत्र होना भी सार्थक नहीं है। नेत्र में शील होना चाहिए। गुरुजनों के समक्ष नेत्र झुकना चाहिए। और जो उपेक्षित है, जो घृणित है, उनके प्रति नेत्र में करुणा भाव हो, उनके प्रति दया भाव हो, यही तो शील गुण है। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। हमारे श्री राम जी कैसे शीलवान हैं, आप इन चौपाइयों से समझिए। कूर, कुटिल, खल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीस, निशंकी, ते सुनि शरण सामुहे आए और सकृत प्रणाम किए अपनाए। उसने सुन लिया कि देखो श्री राम जी बड़े शीलवान हैं, बड़े उदार हैं। उनकी शरण में जाने पर वे त्यागते नहीं हैं। उनके भक्त लोग कहते हैं कि उनके जैसा कोई है ही नहीं, एक बार चल के तो देखें। तो जब वे आते हैं और एक बार प्रणाम करते हैं, सकृत प्रणाम, एक ही बार, कभी प्रणाम नहीं किया है, कभी नाम नहीं लिया, कभी गुण नहीं गाया, लेकिन एक बार प्रणाम किया तो श्री राम जी तुरंत उसे अपना लेते हैं और इतना स्नेह देते हैं कि फिर वह उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं का हो जाता है, फिर वह किसी और का हो ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन तजी भावना। तो श्री राम जी, श्री भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी चारों बड़े शीलवान हैं। रूपवान है। इनके रूप के सामने, इनके सौंदर्य के सामने किसी का सौंदर्य नहीं ठहरता है। अंग अंग पर बारी है कोटि कोटि सतकाम। और इतना ही नहीं, मिथिलानियां तो ये कहती हैं कि अपर देवस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। कोई देवता ही नहीं इनके सामने ठहर सके। बताओ, कोई ऐसे देवता है जिनका सुंदर दो हाथ हो, दो पैर हो, सुंदर इस प्रकार से सौंदर्य हो, सुंदर नासिका हो, सुंदर कपोल हो, सुंदर नेत्र हो, सुंदर भाल हो, सुंदर कान हो, सुंदर वक्षस्थल हो? ऐसा कोई नहीं है। कहा प्रमुख देवताओं के नाम लेके देख लीजिए, किसी में सौंदर्य नहीं है, किसी में कोई ना कोई दोष, किसी हर में है, सभी में है। तो रूप के निधान है, रूप के धाम है, गुण के धाम है, समस्त सद्गुणों के धाम है, दिव्य गुणों के धाम है। यद्यपि चारों भाई शीलवान, रूपवान, गुणवान है, फिर भी श्री राम जी विशेष हैं। अभी आपने सुना है अर्धमात्रात्मको ब्रह्म, अर्धमात्रात्मको रामो
ब्रह्मानंदैक विग्रह। तो श्री राम जी तो विशेष है। और पायस के विभाग में भी यदि देख लें तो अर्धभाग कौशल्य ही दीना, तदपि अधिक सुख सागर। श्री राम जी के प्रति तीनों भाई सेवक भाव अपने आप में रखते हैं। श्री राम जी स्वामी हैं, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। हृदय में जो अनुग्रह रूपी इंदु है वह प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश कर रहा है। हृदय में अनुग्रह माने कृपा रूपी जो इंदु माने चंद्रमा है वह प्रकाशित हो रहा है। तो हृदय के भीतर है, अनुग्रह रूपी चंद्रमा भीतर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हासा रूप में, मनोहर हासा रूप में किरण के माध्यम से ये सूचित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। मन को हरने वाली जो हंसी है वही इस कृपा रूपी चंद्रमा के किरण है जो प्रकट हो रही है। सूचत किरण मनोहर हासा। तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, ध्यान दीजिएगा। और जगह श्री राम जी का हंसना, मुस्कुराना, माया का विस्तार करना कहा गया है, परंतु यहां पर गोस्वामी जी यह कह रहे हैं कि हृदय में जो अनुग्रह रूपी चंद्रमा है वह प्रकाशित हो रहा है। उस चंद्रमा का प्रकाश मनोहर हास के रूप में किरण, चंद्र किरण आलोकित हो रहा है। चंद्र किरण आलोकित हो रहा है। जिस प्रकार से चंद्र किरण से ताप का नाश होता है, सरदा तप निशि शशि अपहरई, सरदा तप निशि शशि अपहरई, वैसे ही श्री राम जी का इस हास्य से भक्तों के हृदय की जलन दूर होती है। जिये की जरनी हरत हंसी हेरत, कर कमलनि धनुषायक फेरत, जिये की जरनी हरत हंसी हेरत। तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना, मातु दुलारई
कही प्रिय ललना कबहू उछंग। माताएं मारे दुलार के अत्यधिक प्यार बस दुलार बस कभी गोदी में लेकर के उछालती हैं, तो कभी श्रेष्ठ पालने में ओढ़ा करके झुलाती हैं और दुलार करती हुई कहती हैं मेरे प्रिय ललना। मां तो दुलारई कही प्रिय ललना। लय उछंग कबहू हल रावे। लय उछंग कबहू हल रावे कबहू पालने घाली झुलावे। तो कभी गोदी में कभी पालने में लाला को दुलराती है। ये मां का स्नेह है, वात्सल्य है और प्रिय ललना कह करके दुलराती हैं। केवल ललना ही नहीं कहती हैं और भी बहुत कुछ कहती हैं। और ये माताओं का वात्सल्य होता है। वे वात्सल्य बस अपने पुत्र को अपने उन सुकुमार लाला को अनेक नामों से संबोधित करती हैं। कभी उनके पिताजी से जोड़कर, कभी उनके दादाजी से जोड़कर, कभी उनके नाना से जोड़ करके अनेक नाम लेकर के उनको बुलाया करती है। गोस्वामी जी महाराज ने गीतावली बालकांड 15 पद में ये कहा, मैया कहती हैं मेरे बछरू, मेरे छबीलो, छगनु मगनु कहती मल्हाई मल्हाई। बछरू छबीलो छगनु मगनु मेरो कहती मल्हाई मल्हाई। अब ये कोई नाम थोड़ा ना होता है छगनु मगनु, लेकिन वो लाड़ प्यार बस इस प्रकार से वो तमाम नाम लेकर के दुलराती है। मां तो दुलारई कही प्रिय ललना। गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि बहुत माधुर्य हो गया। कहीं ऐसा न हो कि लोग माधुर्य में भूल न जाए। गोस्वामी जी महाराज इस बात को स्मरण रख रहे हैं कि भगवान श्री राम जी का जो माधुर्य चरित है, जिसमें ऐश्वर्य का अभाव है, उसको देख सुन करके बड़ों बड़ों को मोह हो जाता है। बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे श्रोता लोग भी विमोहित हो जाए। इसलिए तुरंत श्री राम जी का ऐश्वर्य वर्णन करना शुरू किए। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद कौशल्या के गोद। गोस्वामी जी ने कहा जो व्यापक है, व्यापक माने पूरे विश्व में व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान रूप से हरि व्यापक है। ऐसा नहीं कि यहां कम यहां ज्यादा है। सब जगह बराबर रूप से व्याप्त है। सभी जगह कहां व्यापक है। ब्रह्म, ब्रह्मा ने बहुत बड़े हैं। ब्रह्मा ने बृहद हैं। ब्रह्म माने बृहद है, बहुत बड़े हैं। पद पाताल शीसज धामा।
इतने बड़े हैं, इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। राम सो बड़ो है कौन, मुंह से कौन छोटो, बृहद ब्रह्म है, महतो महियान, निरंजन, निरंजन माने माया से रहित है। ध्यान दीजिएगा, जो पूरे विश्व के कण कण में व्याप्त हैं, जो सर्वदेशी हैं, वही समय में एक देशी बने हुए हैं। एक देश श्री अयोध्या जी के राजमहल में श्री कौशल्या जी के गोदी में लाला बन करके श्री राम लाला के रूप में विराजित है। जो व्यापक हैं वो इस समय में एक देशी बने हुए, जो ब्रह्म है, जो इतने बड़े हैं, वे नन्हा सा छोटा सा नवजात शिशु बन करके विराजित है। निरंजन जो माया से रहित हैं, माया से परे हैं, वही समय माया में स्वीकार, माया को स्वीकार किए हैं, मायामय हो गए हैं। निर्गुण है, जो माया के गुणों से परे हैं, सत रज तम तीनों से परे हैं, इस समय में गुण में देखे जा रहे हैं। जो विगत विनोद, जो विनोद माने क्रीड़ा से रहित है, एकदम शांत गंभीर रहने वाले, बिल्कुल क्रीड़ा से रहित, विनोद रहित, विनोद माने क्रीड़ा खेल कूद से रहित हैं, इस समय में क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे सुनिएगा, कबहू शशि मांग तारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू ऋषि आई कहई हटिके पुन लेत सोई जही लागी अरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मात सबई मन मोद भरे। तो इस प्रकार से आगे हम लोग श्रवण करेंगे। जो विनोद विगत है वे विनोद कर रहे हैं, कबहू शशि मांगा तारी करे। और जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, उनका जन्म हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? कहा कि श्री कौशल्या जी के प्रेम भक्ति बस होकर के, श्री कौशल्या माता के प्रेम भक्ति के अधीन होकर के आज उनकी गोद में विराजित है। जो सबके लिए सुलभ नहीं थे, जो सबके लिए दुर्गम थे, आज सबके लिए सुलभ हो गए। जो अरूप थे वे रूपवान होकर के दृष्टि के विषय हो गए, नेत्र के विषय हो गए। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। माता कौशल्या जी के गोद में विराजित हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री राम लला सरकार के सौंदर्य को, स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भक्त लोग हैं जो बाल स्वरूप के उपासक हैं। तो उन बाल स्वरूप के उपासक का बालक श्री राम जी कैसे हैं, उनका स्वरूप आगे पूरे दोहा में वर्णन करते हैं। सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।